झारखंड मंत्रालय में टीएससी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे थे। हम आपको बता दें, हेमंत सोरेन प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर निर्णय लिया गया है जिसमें आदिवासियों के हित की बात कही जा रही थी। लेकिन आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आदिवासी समाज के ही एक प्रमुख नेता कहें या आदिवासी समाज सेवी कहें, आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आदिवासी समाज टीएससी की जिस तरह से बैठक हुई और बैठक में आदिवासियों के हित की बात कही जा रही है, उसको लेकर आदिवासी समाज किस रूप से ले रहा है। हम खास बातचीत करेंगे रतन जी से। रतन जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। स्वागत है आपको भी, और जो भी दर्शक हैं उन लोग को भी जोहार, जय धर्मे। और जिस तरह से हमारे टीएससी मेंबर के जो भी सदस्य कुछ दिन पहले बैठक कर कुछ निर्णय लिए, उस निर्णय से आदिवासी समाज आहत है। चूंकि बहुत सारा योजनागत तरीका से अपना जो भी निर्णय लिया गया, उस निर्णय हास्यास्पद और बहुत दुखदाई आदिवासी समाज के लिए है, इस झारखंड प्रदेश के लिए है। आप बोल रहे हैं कि निराशा है, मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि ऐसी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर निर्णय लिया गया है, जो आदिवासियों के हित की बात, झारखंड के हित की बात होगी उसमें। अगर मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और आदिवासी के हित में जो मुद्दा सामने आया है कि गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवाया जाए और इससे समाज के हित में कुछ अच्छा काम होगा, ये सरासर बेबुनियाद और बेतुकी बात लगती है। और एक मिनट रतन जी, मैं आपका बात काट करके बोलना चाहूँ। आप एक बात बोल रहे हैं कि ग्राम सभा में पारित करने के बाद ही शराब खोलने की बात कही गई है। आप जो भी बोल रहे हैं कि ग्राम सभा, एक गांव में शराब की दुकान, लेकिन जब तक ग्राम सभा उसको क्लियर नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा, तब तक वो शराब की दुकान नहीं खुलेगी। अगर मान के चलिए कि अगर टीएससी मेंबर आज अगर कोई निर्णय लेकर के ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा के बदौलत अगर इसको पारित किया जाएगा, तो ग्राम सभा में आखिर ग्राम सभा में कौन लोग बैठते हैं? गांव के पहान, महतो, पैनभोरा, रैयत। आज हम सवाल करना चाहते हैं कि टीएससी मेंबर में आज कौन पाढ़ा राजा है? क्या पहान पंच के जो विशेष लोग हैं, क्या टीएससी मेंबर में है? क्या पहानों द्वारा, पाढ़ा राजाओं द्वारा पूछा गया कि आप टीएससी मेंबर का जो बैठक होगा उसमें आप अपना पक्ष रख करके, जिस तरह से टीएससी मेंबर के जो भी निर्णय आए हैं उसमें आप लोग को भी शामिल किया जाएगा? क्या आज अगर इस तरह से अपने मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो भी उसके टीएससी मेंबर के सदस्य के साथ में ये निर्णय लिए हैं, बहुत ही दुखदाई और बहुत ही एक तरह से कहिए कि संसार करने वाली, जो कि आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे झारखंड राज्य को संसार करने वाली बात है। क्या लगता है, मतलब आदिवासियों के हित के लिए चर्चा नहीं हो रही? नहीं, ये कोई भी ग्राम सभा इजाजत नहीं देगा कि कोई भी गांव में शराब का दुकान खुले। आखिर शराब से किसको फायदा हो रहा है? शराब को बंद कराने के लिए एक तरह सरकारी योजना आता है, पुलिस छापा मारती है, और जो लोग अपने ट्रेडिशनल तौर पे हड़िया, जो कि अपने पूजा पाठ में अपने अर्घ के रूप में, अपने देवी देवता अपने पूजा पाठ में अर्घ के रूप में देते हैं, और उसमें जैसे महुआ का शराब भी कहीं कहीं पर अपने तपोवन के लिए दिया जाता है, उन लोगों को पकड़ करके बेबुनियाद थाना पुलिस में फंसाया जाता है, उनसे पैसा ठगा जाता है। तो इस संबंध में सरकार को समझना चाहिए था कि अगर मान के चलिए, अगर शराब अगर महुआ से बनता है तो महुआ से
बहुत पौष्टिक चीज आहार भी बनता है, लेकिन उस महुआ को पौष्टिक आहार से हम कोई बढ़िया खाद्य पदार्थ बनाएं, खाने योग्य कोई डिश बनाए और इसको गांव में बिक्री करने के लिए दुकान खोला जाता, इसमें बढ़ावा देता तो हम लोगों को खुशी होती। आज अगर हंडिया की बात हो रही है, हंडिया हमारा ट्रेडिशनल है, पूजा पाठ में उपयोगी तौर पे हम अपने पूजा पाठ में पुरखा पूर्वज अपने देवी देवता को अपने दो दोना अगर अर्घ देते हैं, हम चढ़ावा देते हैं, तो वो एक गोपनीय चीज है। और इस तरह का जो भी आदिवासी का जो ट्रेडिशनल, जो एक तरह से कहिए कि पूजा का जो श्रद्धा का जो भक्ति का जो माध्यम है, उसको जो रोड चौक चौराहे पर बेचा जा रहा है, इसमें पाबंदियां होनी चाहिए थी। लेकिन इसको पाबंदी ना लगा करके इसको जो अपने गांव गांव में शराब दुकान खोल करके एक धन अर्जित करने के, एक रोजगार के तौर पे अगर देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा बेबुनियादी तौर से हमारे सरकार का ये जनहित में कल्याणकारी योजना बनाने का एक बेतुकी बात है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज मेरा होगा, जैसे सरकार के पक्ष से एक बात आई थी कि अगर शराब देहात में बेचने में आप लोग को विरोध है या नाराजगी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि शराब जो है पर्यटक स्थलों में धड़ल्ले से ब्लैक के रूप में शराब बिक रही है, लोग गलत शराब खरीद करके पी रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में सरकार का ये मानना है कि अगर आप गलत शराब को लेकर इतना जब आपका झुकाव है, तो शराब को लीगल करके उसको एक वहां पे दुकान खोल दिया जाए। शराब का जो पक्ष, मतलब सरकार का जो पक्ष है उसके हिसाब से वाकई में है कि अगर मान के चलिए कोई पर्यटक स्थल में अगर बेधड़क अगर हंडिया दारू का बिक्री हो रही है और उस बिक्री से किनको आहत हो रहा है, किसी एक आदिवासी समाज को आहत नहीं हो रहा है, इसमें और भी समाज इन्वॉल्व होते हैं। उसमें भी मांस मदिरा का सेवन करके कहीं कोई रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गलत कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है, और इस तरह से है कि एक अपराध बढ़ती है। अगर इस चीज को ध्यान में रख करके अगर सरकार ये निर्णय होता है कि उस जगह है कि सख्ती से पाबंदी लगाया जाए, उसको एक तरह से कहो कि पुलिस प्रशासन हो या कोई अलग से कोई योजनागत तरीका से उसका संरक्षण के तौर पे एक कमेटी बना करके जो भी हंडिया दारू में संलिप्त हैं वो लोग को एक अच्छा रोजगार का पहल दिया जा सके। क्या आदिवासी या जहां पर पर्यटन स्थल है या कोई भी इकाई सेवा संस्थान हो, चाहे कहीं पर भी अगर हंडिया दारू का दुकान है, उसको तुरंत बंद करके अपने जो भी क्षेत्र में एक बहुत सुंदर कहीं से भी बिजनेस बन सकता है। क्या जिस तरह से अगर महुआ से दारू बनता है तो महुआ से बहुत सारा उसका एक मिठाई भी बन सकता है। एक जैसे हम लोग बचपन में खाए हैं मड़ुआ लेटो, उस मड़ुआ लेटो का अगर दुकान खोला जाए तो क्या पर्यटन स्थल में उसका खरीदारी नहीं करेंगे। और वो जो पौष्टिक चीज, वो जो महुआ का लेटो है इतना पौष्टिक है कि मतलब जो अगर एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर कहीं पर अनलीगल तौर पे अगर हंडिया दारू बिक्री हो रहा है तो सरकार को इसको पाबंदी करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत देना चाहिए था। मतलब आप ये मानते हैं कि हंडिया दारू भी बंद हो और अंग्रेजी शराब भी बंद होनी चाहिए। लेकिन इस झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन जहां पर उसका ट्रेडिशनल का बात है तो उस एक मतलब गोपनीय स्तर से उसको एक हम लोग चढ़ावा देते हैं, गोपनीय स्तर से ही उसको पिया जाता है। लेकिन इसी को ध्यान में रख करके हम ये कह रहे हैं कि सरकार को जहां भी चौक चौराहे पर अगर हंडिया अनलीगल तौर पे बिक्री हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। और ये सरकार अगर बंद नहीं करेगी तो हम कुछ दिन पहले अपने पाढ़ा जो मेरा पंच है, मेरा पहन पंच है और पाढ़ा के सक्रिय सदस्य हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है। अगर सरकार इस योजना के तहत अपना शराब की दुकान खोलने का निर्णय ले रही है, टीएससी मेंबर के माध्यम से ले रही है, तो इसका सख्त विरोध किया जाएगा। और अपने स्तर से हम लोग इस सरकार शराब बंद कराने की मुहिम को हम लोग अपने स्तर से अपने पहान पंच और पाढ़ा पंच के विचार से हम लोग
एक सर्वदलीय कमेटी बनाएंगे और हम लोग अपने से बंद कराने के लिए निकलेंगे। ये हम लोग का बात विचार हो चुकी है। क्या लगता है कि शराब जो है वो बंद हो सकता है? क्योंकि इसकी एक पहल जो है बिहार में देखी गई थी। बिहार में शराब बंद कर दिया गया था, लेकिन भी आज धड़ल्ले से विभिन्न राज्य से शराब वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और शराब बिक रहे हैं, इनलीगल तरीके से बिक रहे हैं, गलत शराब बिक रहे हैं, जिससे कई लोगों की मौतें भी हो रही है। ये तो क्या लगता है कि झारखंड में इस पहल से कोई फायदा हो पाएगा? देखिए, शराब तो शराब जो नशा का चीज है वो शराब है, लेकिन शराब किस किस परिस्थिति में किस किस चीज से बनाया जाता है इसके संदर्भ में, जैसे हमारे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी अपना डिफिनेशन जो बता रहे थे कि शराब जो बनता है फल फूल से बनता है, कुछ खाद्य अनाज से बनता है, और जो हम लोग का झारखंड में जो शराब जो बनता है जिसको हम दारू बोलते हैं वो महुआ से बनता है, हड़िया चावल से बनता है, लेकिन इसका बनाने का एक तरीका बहुत ही अलग है। लेकिन इस अलग जो तरीका है उसको जो प्रोफेशनली जो जिसको हम इंग्लिश दारू कहते हैं, बड़का बियर रम जो भी है, इनका जो दुकान है इसको पहले से लाइसेंस मिल चुका है। अगर उतना तक में अगर हमारा जो भी एक तरह से कहिए कि हमारा क्षेत्र में जो भी समाज के लोग हैं अगर संतुष्ट हैं, तो कोई समाज के लोग तो नहीं कहे हैं कि सरकार और दुकान बढ़ाए कि हम लोग को इससे फायदा होगा, पीने से हम लोग मतलब कि उन्नति करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, इस शराब की दुकान जो हड़िया है दारू से ज्यादा तो शराब आजकल इंग्लिश दारू की दुकान से खरीद करके पी रहे हैं। और ये सिर्फ आदिवासी नहीं पी रहे हैं, हर वर्ग के लोग पी रहे हैं, लेकिन बदनाम हो रहे हैं आदिवासी। और आदिवासी का एक केवल ट्रेडिशनल एक हड़िया का पूजा पाठ में देने का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को छोड़ करके जितना जो शराब के दुकान है उनको अगर लाइसेंस मिल गया है और उतना में अगर हमारा क्षेत्र, हमारा शांति प्रिय माहौल में मेरा राज प्रदेश ठीक ठाक है, तो फिर शराब का दुकान को गांव-गांव में खोल करके ये बेतुकी और मतलब बहुत ही शर्मसार होने वाली बात है दादा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जा रहा है कि आज शराब गांव देहात में नहीं बिक रहा है, लेकिन भी अंग्रेजी शराब हर गांव देहात में मिलेंगे, हर गली कोचे में मिलेंगे, ब्लैक रूप से ही मिलेंगे, गलत शराब ही मिलेंगे, लेकिन लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, उनका शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि अगर गांव में दुकान नहीं खुलेगा तो क्या शराब का कंजम्पशन कम हो जाएगा? कि आज का परिवेश में शराब की पीने का जो प्राथमिकता जो सरकार ने जो पहल करके ये मुद्दा बना दिया है, ये उचित नहीं है। और जिस तरह से आज अगर शहर से लेकर के गांव देहात तक अगर जिस तरह से इंग्लिश शराब मिल रहे हैं, तो उसका एक जो हमारे जो भी क्षेत्र के जो पीने वाले हैं उनका एक अपना इच्छा है, और उस इच्छा को और उससे अधिक बढ़ाने के लिए अगर सरकार पहल करेगी तो वाकई में है कि बेबुनियाद तौर पे है कि दुर्घटनाएं होंगी, अपराध बढ़ेंगे, और बहुत सारा ऐसा जो अनलीगल जो काम होगा, अनैतिकता जो काम होगी, जिस तरह से हमारे ही क्षेत्र के बहुत सारा संदिग्ध रूप से जो हमारे नए जनरेशन के लोग हैं एक बेवक्त समय पर या तो मरेंगे या कोई दुर्घटना या कोई भी मामला में इस तरह से फंसेंगे कि उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से इंग्लिश का जो शराब का दुकान है उतना ही सीमित में अपना जो भी पीने का इच्छा रखता है वो अपना जैसा तरीका है वो अपना रख सकता है। लेकिन इस राज्य स्तर पे अगर टीएससी मेंबर के सदस्यों ने अगर ये गांव-गांव में शराब के दुकान को मतलब व्यवस्थित करने के लिए उससे किसी को रोजगार मिल जाएगा, ये हमको कोई उचित नहीं लगता। क्योंकि इस शराब के दुकान से और जो नए जो मेरे बच्चे हैं उन लोग को एक गलत लत लग जाएगी, एक सेवन करने का आदी हो जाएंगे और उनका जीवन फलने फूलने से पहले कुंभला जाएगा।
खत्म हो जाएगा। ये तो एक तरह से कहिए कि एक जहर की तरह, मीठी जहर की तरह सरकार इस योजना को अपना करके, क्या पता इसमें क्या सुख है, क्या उसका आमदनी है, हमको समझ में नहीं आ रही है। मतलब आप ये मानते हैं कि शराब का बिक्री जैसा हो रहा है वैसा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नए नीति के हिसाब से पर्यटक स्थलों में बेचने का जो परमिशन देने की बात आ रही है उसका आप विरोध करते हैं? हाँ, एकदम विरोध करते हैं। लेकिन शराब बिकना चाहिए नहीं, शराब तो जो जैसे ठेके पे अगर उसको लाइसेंस मिल गया है, जहां बिक्री हो रही उतने ही तक सीमित रखे। आप भाई कि हड़िया दारू को माध्यम बना करके आप आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब का दुकान खोलने के बाद, अरे आदिवासी को कोई अच्छा रोजगार दीजिए ना, कोई अच्छा शैक्षणिक संस्थान में उसका एक पहल करके आप उसको एक योजना दीजिए ना। जैसे हमारे जो मतलब कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो हमारा जो कस्टमरी जो सिस्टम है, हमारा जो मतलब ट्रेडिशनल जो मतलब प्रावधान है, उस प्रावधान में भी आज आदिवासी खुद सीमित हो चुका है। आज अगर किसी नेक नियम के लिए हड़िया जब पहले 10-15 उठता था, कहा है आज नेक विषय में अगर उसको जरूरत है तो एक छोटा सा हांडी में उठाया जाता है। लेकिन अनलीगल तौर से इंग्लिश दारू शहर से गांव की ओर पलायन हो रहा है, इसको रोक लगाना चाहिए था सरकार को। बल्कि जो शराब भी बनता है, जिसको दारू कहते हैं हम लोग, महुआ से जो बनता है, वो सीमित अवस्था में है, कोई उसका बढ़ोतरी नहीं हुआ है। लेकिन आज के डेट में बहुत ज्यादा कंजम्पशन उसका हो गया है। हाँ, दारू का, हाँ, लोकल दारू का कंजम्पशन मतलब कि कमी हो गया है, बढ़ा है, नहीं ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, हमको लगता है कि इस बढ़ा नहीं है, और एक तरह से कहिए कि बढ़ा है इसलिए कि आज जो इंग्लिश दारू के पीछे जो अपना 1000-1500 रुपया का ब्रांड दारू लेकर के पी रहे हैं, वो उन लोग को महंगा लग रहा है और वो एक नशा का लत लग गया है। इसलिए है कि महुआ दारू में उन लोग का रुझान है कि नहीं, हमारा इंग्लिश दारू महंगा हो गया, ये महुआ दारू ही मेरे लिए सस्ता है, कम है, तो आदमी यूज कर रहे हैं या पी रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देहातों में महुआ दारू हो या हड़िया दारू, उसको लीगल कर दिया जाए? हाँ, लीगल कर दिया, इसलिए कि गांव में अगर जरूरत के हिसाब से किसी का शादी ब्याह उठकी बैठकी में है कि हड़िया भी अपना नेक के हिसाब से बनता है, या कोई दारू भी जो तपोवन हम लोग देते हैं, वो भी दारू अपने उठकी बैठकी में आदमी समाज को खिलाने पिलाने के लिए उसी दिन बनता है। हाँ, कुछ लोग है कि अपना मतलब स्पेशल दारू का ही अपना धंधा बना लिए हैं, तो वैसे लोगों को अपने दूसरे रोजगार में प्रोत्साहन करके उन लोग को दारू बेचने से उन लोग को छुटकारा दिलाना चाहिए। सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है, लेकिन कोई लाभ अभी तक विशेष रूप से नहीं मिला। देखिए, जिस तरह की सरकार मतलब स्वयं गुमराह हो गई है, जो कि सरकार इस परिस्थिति में आप जिस तरह से बात उठाए, उस परिस्थिति को ध्यान में रख करके, और इससे ऊपर अगर कहा जाए कि नहीं, तो गांव-गांव में अगर दारू का ठेका खोला जाए, दुकान खोला जाए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की स्थिति होगी। इसलिए है कि इससे हम तो संतुष्ट नहीं हैं कि टीएससी मेंबर के जो भी सदस्य हैं, इन लोग को अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने राज्य हित में, अपने समाज, अपने आदिवासी हित में, अपने इस झारखंड प्रदेश के आदिवासी ही नहीं, पूरे आदिवासी मूलवासी चाहे किसी स्टेट के हो, लोग यहाँ जी रहे हैं एक शांति प्रिय माहौल में, दारू को अपने सेवन से दूर रखें, अपने शराब को अपने सेवन से दूर रखें। अपने जरूरत के हिसाब से, अगर झारखंड में ट्रेडिशनल है और एक परंपरा है, तो हम लोग कहते हैं कि दो दोना देवता को या देवी को या अपने पुरखा को, पूर्वज को देते हैं, तो दो दोना या दो एक पैक कहा जाता है, उससे ज्यादा लेने का इच्छा नहीं रखना चाहिए। और हम इस टीएससी मेंबर के साथ जो सरकार का जो निर्णय बना है, इसको सख्त हम विरोध करते हैं। चलिए, आप सुन रहे थे आदिवासी संगठन के प्रमुख नेता रतन जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में जो नई नीति, शराब नीति जो है, जो गांव टोलों में जिस तरह से दारू के ठेके को लेकर नई नीति बनाई गई है, उसका सख्त विरोध करते इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।